दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर दिघारा गांव में। आपको बताना चाहेंगे कि इसका नाम दिघारा कैसे पड़ा। बहुत से लोगों से हमने बात करी, गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे दूध की मात्रा बहुत होती थी, दूध बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ पे इसीलिए इसे दुधारा गांव कहा जाता था। धीरे धीरे इसका नाम दिघारा हो गया और यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, उससे गरीब महिलाएं हैं, बेवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज 40 से 45 किलोमीटर दूर हमारी टीम आई है और यहाँ पे विधवा महिलाओं को कंबल वितरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, उसके किनारे कंबल रखे हुए हैं। तमाम विधवा महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं बैठी हुई हैं, उन्हें अभी कंबल वितरण किया जाएगा। तो वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वितरण होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। किसी रोते को हंसा दिया जाए, किसी दुख दर्द को, किसी की दुख को बांट लिया जाए, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा तोहफा आप लोगों के लिए है जो हमने कोशिश की है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम अगर खाना खा लोगे, तुम्हारा खाना वो जायज़ नहीं होगा। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा क्या कहते हैं ईमान है। तो हम में से हर शख्स को ये चाहिए कि अगर हमारे घर में चूल्हा जल रहा है तो पहले इस बात का ख्याल रखो कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। हमारे बच्चे अगर अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं तो आप पहले एक बार सोच लो कि क्या हमारे पड़ोस के बच्चों के पास अच्छा कपड़ा है या नहीं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में खाना बनाते थे तो अपनी बीवी से पूछते थे कि आज क्या बनाई हो, कहते आज ये बनाए थे। क्या पड़ोस में किसी के यहाँ भेज दो, तो क्या पता उसका चूल्हा जला न जला हो। तो अगर हम सब के अंदर ये दुख दर्द अगर हो जाए, एक दूसरे के दुख को समझने का अगर हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए, तो ये दुनिया से तकलीफ दूर अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये एक अदना सी कोशिश है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे निगाह में कोई ये नहीं है कि ये जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, हम सब एक परिवार हैं। तो हम एक परिवार में कभी भेदभाव हो सकता है, मगर हम सब एक हैं। मिलजुल करके अगर हम रहेंगे तो घर मजबूत होगा। अगर आपस ही में तोड़ पैदा हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है वो घर। तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हम सबको आपस में जो नफरतें हैं उसको ख़त्म कर दे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हम सबको एक जगह रहने की। हम जब छोटे बच्चे थे तो दादी हमारी वो देती थी एक लकड़ी, कहती थी कि बेटा ये गले में वो घरों में जलाओ कि लक्ष्मी आए दलिद्दर भागे। तो आज दलिद्दर आ गया हम लोगों के घरों में। उसी दलिद्दर ने हम लोगों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि ऊपर वाला हम सब के दुख तकलीफ को दूर कर दे। ये हमारी कोई बेसात नहीं, आपकी चीज़ थी जो आप तक पहुँचा है। किस जरिए से पहुँचा वो जानता है। किसी की कोई ताकत नहीं है कोई किसी कुछ दे दे, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। ये ऊपर वाले के चाहने ही से ही दिया जाता है। तो ये आपका हक है जो आपको मिल रहा है। ये मेरा कोई एहसान नहीं है आप लोगों के ऊपर, या हम कोई एहसान नहीं कर रहे, आपका एहसान है कि आप आकर ले रहे हैं। तो ये कुछ तोहफा है ऊपर वाला आप लोगों के जो अगर किसी एक के जो अब तक जो है ठंडी से परेशान थे, अगर उनके लिए ये मदावा हो जाए, ठंडी दूर करने को रास्ता बन जाए, तो हमारे लिए पुण्य हो, इस दुनिया में भी उस दुनिया में। यहाँ माँ बहनें आई हैं, मैं इनका सबका मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे बड़े भाई साबिर भाई गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं कि अगर लफ्ज़ों में कहा जाए तो जितना कहा जाए कम है। चाहे वो गरीब बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे राशन की बात हो, लगभग हर महीने हजारों महिलाओं को राशन दिया जाता है संस्था की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं, पढ़ाई के लिए उनके पास धन नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण की वजह से। तो हमारी साबिर भाई मारवा एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से हर बच्चे को जो ज़रूरतमंद है 1900 रुपये महीने अपनी संस्था से देते हैं। साबिर भाई ज़माने को रास्ता दिखाएंगे, साबिर भाई ज़माने को रास्ता दिखाएंगे। राह में मोहब्बत के, राह में मोहब्बत के वो दिए जलाएंगे। राह में मोहब्बत के
वो दिए जलाएंगे जिसका इस जमाने में कोई भी नहीं साथी, जिसका इस जमाने में कोई भी नहीं साथी। उन गरीब लोगों को, उन गरीब लोगों को ये गले लगाएंगे। मेरा विद्यालय भी छोटा सा है यहाँ दिघेताली के पास में, श्रीकृष्ण शिक्षण संस्थान। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और मेरा भी उद्देश्य रहता है दादाजी से, जैसे दादाजी कर रहे हैं, ये किसी का नहीं, दादाजी का भी नहीं है, दादाजी का एक मध्यम है, इसका जो है कई गुना दादाजी को प्राप्त होता रहेगा। राम दुलारी। अच्छा, आज कंबल मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है भैया का, तो और बढ़ाए तो और 155 का ध्यान दो। भैया के यहाँ बहुत कल्याण हो, सदा सुखी रहें, जो गरीबन की सहायता कैसे कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है भैया, और बहुत सब अच्छे लोग हैं, और जो देखभाल कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, यही दुआ करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मिला बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और जो दे रहे हैं उनको भी सही सलामत रखे अल्लाह। कमर दुआ देते भैया, अखमा पोते क्यों कहूँ बना दे, बामा तारीख कोई नहीं है, दुआ देते भगवान खूब आगे बढ़े। संगीता नाम है हमारा, और हमारे पति एक्सपायर हो गए, हमारे बच्चे 2 हैं, और हमको कमर मिला। ठंडी में, जाड़े में बहुत बच्चे और हम लोग तबाह रहते हैं, मिले, बहुत बहुत दुआ देते, उनका धन्यवाद। सरस्वती हमारा नाम है, और उनका खूब दुआ देते हैं, और खूब बढ़े आगे। ठीक है, और ठंडी के लिए सब लेना भैया, खुशी रहे खूब। अरे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, ये ठंडी में कम्बल मिला है, सब ओढ़ेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि और उन्नत हो, हम लोगों को भी और मिले कुछ, अल्लाह ताला खुद दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला। हाँ, कमर भैया मिला है, लाल। हाँ, खुश हैं, बहुत खुश हैं भैया। आँख में क्या चोट लग गई थी क्या? आँख भैया यार फाट गई, रात तो निकल आई गई आँख की। भैया बहुत गरीब है ना, हम कोई सहारेदार नहीं, वो तो भैया 12 साल हुई। हमारे मारवा एजुकेशन फाउंडेशन के सभी कर्मचारी व पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि आप लोग इतने सारी संख्या में बुजुर्गों को आपने जो कंबल वितरण किया है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले आपने राशन बंटवाया और कुछ बर्तन किट भी आप लोगों ने वितरण की, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है आप लोगों के द्वारा।